नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार प्रदेश के अंदर कई भर्तियों को लेकर जो प्रदर्शन है वो जारी है। ट्विटर के माध्यम से लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं और बहुत सारी जो मांगे वो आपको ट्विटर के माध्यम से देखने के लिए मिल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन एक तरफ बीएड बीटीसी अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी यहाँ पर लगातार धमाके किए जा रहे हैं। हालांकि सब लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं। आज अगर बात करें, प्रदेश के अंदर कई ऐसे ट्विटर बार हमें देखने के लिए मिले, चाहे वो अगर बात करें शिक्षा मित्रों के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी बेरोजगार दिवस के बारे में, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे आपको देखने के लिए मिले हैं। मैं आप सभी को दिखाऊं, उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर लगातार आज की तारीख में आप सभी को देखने के लिए मिला यूपी बेरोजगार दिवस के बारे में, जिसमें देर शाम आते आते लगभग 1 मिलियन के समथिंग जो ट्वीट है वो हो गए। वर्ल्ड वाइड ये मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंडिंग में आप सभी को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में चाहे जो भी मुद्दा आप सभी के सामने हो, लेकिन पहले नंबर पर यूपी बेरोजगार दिवस आ जाता है। इसी के साथ इसके जैसा ही मिलता जुलता 5वें नंबर पर आपको देखने के लिए मिलता है बेरोजगार दिवस यूपी के समथिंग आप सभी के सामने, जिसमें 4.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीएड टीईटी वाले छात्रों के माध्यम से भी सरकार को यहाँ पर गुहार लगाई गई कि बीएड टीईटी 2011 वाले छात्रों के बारे में जो कमेटी कभी बनी थी कि नहीं बनी थी, उस पर ही विचार किया जाए। इसको लेकर भी यहाँ पे जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले। तो ये तो बात हो जाती है बेरोजगार दिवस के बारे में, साथ में बीएड टीईटी के बारे में। लेकिन इससे बड़ी संख्या के अंदर भी छात्रों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जो ट्वीट है वो आपको देखने के लिए मिले। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग यहाँ 2.25 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट है वो आप सभी के सामने हुए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें शिक्षा मित्रों के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र लगातार अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहते हैं। इनके बारे में भी कहा गया था कमेटी का गठन किया जाएगा दिनेश शर्मा जी के माध्यम से, लेकिन क्या कोई कमेटी बनी थी कि नहीं, उसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस मुद्दे पर आकर के देखें तो इनके माध्यम से भी यहाँ पे एक बड़ी संख्या में ट्वीट देखने के लिए मिले हैं, जो कि 8,41,000 के समथिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड बीटीसी पूरे तरीके से पीछे हैं, क्योंकि बीएड बीटीसी की जो संख्या आपको देखने के लिए मिली है लगभग 1 मिलियन के समथिंग है, और ये भी अप्रोक्स आप सभी के सामने 1 मिलियन हो जाते हैं। जहां पर हैप्पी बर्थडे योगी जी सेव शिक्षा मित्र, उन्होंने अपनी जो गुहार है वो तो ऐसे में शिक्षा मित्रों के माध्यम से आज ट्वीट करके कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार से गुहार लगाएगी कि शिक्षा मित्रों के बारे में विचार किया जाए। और भी जो कई मांगे लगातार शिक्षा मित्रों के संगठन के माध्यम से रखी जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ समझने का प्रयास करें कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो ट्वीट देखने के लिए मिलते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार छात्रों के माध्यम से ट्वीट हुए हैं, वो लगभग 1 मिलियन है। लेकिन शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 8,41,000 के आसपास पहुंची है। हालांकि मुद्दे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से आज जितने भी ट्वीट देखने के लिए मिले हैं उसको लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। चाहे वो शिक्षा मित्रों का मामला हो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला हो, उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस को लेकर हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बैकफुट पे तो फिलहाल दिखाई दी है। तो ऐसे में ये बात हो जाती है शिक्षा मित्रों के बारे में, जिनके माध्यम से लगभग 8.5 लाख के समथिंग जो ट्वीट है वो किए गए हैं। तो ऐसे में भी आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करेंगे उतना जल्दी आपका जो मुद्दा है वो हाईलाइट होगा। जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे उतना ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव भी बनेगा। उसी क्रम में अगर बात करें, सीटेट को लेकर भी छात्रों के माध्यम से लगातार पूछा जा रहा था कि 2021 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। चूँकि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से साल में 2 बार ये परीक्षा करवाई जाती है, लेकिन अभी तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो 2020 का सीटेट था उसकी परीक्षा हाल ही में जनवरी में देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद से नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में इस बार जो आप सभी का जुलाई के अंदर परीक्षा होने वाली थी वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, और ना ही कोई नया नोटिफिकेशन फिलहाल जारी किया जाएगा। अब जो अगली परीक्षा आप सभी के बीच होगी वो अक्टूबर नवंबर के बाद ही देखने के लिए मिल सकती है। उससे पहले यूपी, अगर हम बात करें सीटेट को लेकर, तो तैयारियां बिल्कुल भी नहीं है। भले ही यूपी टेट करवा लिया जाए, तो सीटेट वाले जो छात्र बार बार परीक्षाओं को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार सीटेट 2021 का जो सत्र देखने के लिए मिलता था जुलाई के अंदर, वो आपका
कामकाज शून्य कर दिया जाएगा और जो अगला नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपको जुलाई के बाद देखने के लिए मिल सकता है। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम होगा उसके बाद में सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ऐसे में सीटेट 2021 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो जुलाई के बाद आने की संभावना है और जो परीक्षा जुलाई में हुआ करती थी वो इस बार नहीं होगी। इस बार सीधी परीक्षा आप सभी की दिसंबर वाली देखने के लिए मिलेगी, जिसको सरकार चाहे तो अक्टूबर नवंबर के अंदर करवा सकती है। तो ये तो बात हो जाती है सीटेट 2021 के बारे में। इसी के साथ हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि शासन के अधिकारियों के माध्यम से बार बार कहा जाता है कि थर्ड चयन सूची को लेकर कार्य किया जा रहा है। अच्छी बात है, उनके माध्यम से बताया गया कि डाटा मिल गया है। ये भी अच्छी बात है, उनके माध्यम से कहा गया कि जल्द आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। आज की अगर तारीख भी हम बात करें तो लगातार छात्रों के माध्यम से कई जो ट्विटर वाले वो देखने के लिए मिले। उसी क्रम में थर्ड काउंसलिंग को लेकर भी था, जिसको लेकर मेरे माध्यम से भी यहाँ पे जो ट्वीट है वो किए गए। मैंने आप सभी के बहुत सारे जो ट्वीट है वो रिट्वीट भी किए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आपका जो मुद्दा है वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। हो सकता है कि संख्या कम रही होगी, लेकिन अगर सही तरीके से ट्वीट किए गए होते तो संख्या बल आप सभी का कम होने के बावजूद भी ट्रेंडिंग में आ सकता है, क्योंकि MRC वाले 22,000 और भी तमाम मुद्दे हैं जो छात्र लगातार अपने मुद्दे को ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा अभी तक ट्रेंडिंग में देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि मेरे माध्यम से 100-200 से ज़्यादा ट्वीट किए गए थे, लेकिन पहली बात यह है कि थर्ड काउंसलिंग वाले जो छात्र बार बार परेशान है कि थर्ड काउंसलिंग कब से देखने के लिए मिलेगी। अभी अधिकारियों के माध्यम से कल परसों जानकारी दी गई थी कि डाटा मिल गया है, ऑडिटिंग का काम जारी है। तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस रख, क्योंकि इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपका मुद्दा ट्रेंड नहीं किया है, या फिर अगर हम बात करें आपकी चयन सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि अंतिम समय है। चयन सूची तो जारी की जाएगी, लेकिन जो डिले किया जा रहा है उसके पीछे शासन के अधिकारी और BSA हैं। तो ऐसे में फिलहाल उससे जल्द छुटकारा आप सभी को मिल जाएगा। हो सकता है कि कल की तारीख में आपको कोई बैठक देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार कल संडे को काफ़ी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पत्र भी जारी किए गए, आदेश भी जारी हुए हैं, खासकर 69,000 से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो पेशेंस रखो, परेशान मत होइए। बाकी थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो जानकारी उनके माध्यम से पहले दी गई थी, अभी वही आपको देखने के लिए मिल रही है कि डाटा का जो ऑडिटिंग का काम है वो जारी है। अगर पदों की संख्या ऊपर नीचे होती है तभी मांगी जाएगी, अदरवाइज इन्हीं पदों को फाइनल करते हुए थर्ड चयन सूची जारी हो जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी, मतलब कि जैसी मिलती है, क्योंकि कई अधिकारियों के माध्यम से ये भी कहा गया था कि जल्दी आप सभी को जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिलेगी। तो ऐसे में आप लोग पॉजिटिव रहें। जो भी अपडेट है लगातार आप सभी के सामने मिल रही है थर्ड काउंसलिंग को लेकर। अब कुछ ही दिनों का आप सभी का जो इंतजार है वो भी जल्द समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी BEd प्रवेश परीक्षा के बारे में। कई छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर नई तारीखें क्या देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैंने आप सभी को 2-3 दिन पहले बताया भी था कि इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, और ये जो मांग देखने के लिए मिली थी महाविद्यालयों के माध्यम से की जा रही थी। अब ऐसे में अगर बात करें नई परीक्षा की तारीख को लेकर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक सरकार के माध्यम से किसी परीक्षा को कराने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द करने का जो दबाव है वो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, BEd प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने का जो दबाव है वो लगातार बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो प्रवेश है वो करवा लिया जाए। अब बहुत सारे छात्र इस बात को सहमत हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें इस परीक्षा को लेकर जुलाई के बाद ही होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग की जा रही है उसको लेकर भी शासन के माध्यम से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जल्दी सरकार के माध्यम से परीक्षाओं के बारे में नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं, और जैसी गाइडलाइन जारी होगी इस परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। 15 जुलाई के बाद इस परीक्षा के होने की प्रबल संभावना है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें DELED 2019 के बारे में, कई छात्रों के माध्यम से लगातार मुझसे संपर्क साधने का प्रयास किया गया। कई छात्रों ने कमेंट भी किए कि सर हमारे मुद्दे को लेकर भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि कई छात्र लगातार लाखों की संख्या में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके मुद्दे को संज्ञान में नहीं ले रही है। तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, छात्रों के माध्यम से कमेंट करके यहाँ पे जानकारी दी गई है कि प्रमोट यूपी BTC 2019 को लेकर। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। सुबह 10 बजे से लेकर कल की तारीख में जो ट्विटर बार है वो देखने के लिए मिलेगा। सर एक वीडियो बनाएं ट्विटर अभियान पर प्लीज़, ये उनकी रिक्वेस्ट की गई थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और ऐसे में मैंने बहुत सारे छात्रों के ट्वीट को पहले भी रिट्वीट किया था। आप लोग लगातार अपनी मांगें रखते रहिए, मैं हमेशा से सभी छात्रों के सपोर्ट करता हूँ, तो आपकी भी
मांग को लेकर लगातार यहाँ पर रिट्वीट मेरे माध्यम से किए जाएंगे। बाकी कुछ छात्रों के माध्यम से आज की तारीख में भी ट्वीट देखने के लिए मिले थे, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं। प्रमोट यूपी डीलर योगी जी मोदी जी, जैसा कि आप सभी के सामने है। तो ऐसे में जो भी छात्र संबंधित है उन सभी तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें, मैं भी आप सभी के साथ जुड़ता रहूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।